हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। चलिए करते हैं हीट चैप्टर। हमने पूरा समझ लिया है अच्छे से। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देंगे। अब बारी है इसके क्वेश्चन आंसर, जो भी हमें एनसीईआरटी में क्वेश्चन आंसर गिवन है, अब वो सारे आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज हम आपके लिए जो वीडियोस लेके आते हैं वो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल है और बहुत समय भी लगता है उनको बनाने में, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर हीट के क्वेश्चन आंसर, क्लास 7 साइंस। सो स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हमें कुछ डिफ्रेंशिएशन और इसमें सिमिलैरिटीज बतानी है कि भाई हम जो यूज करते हैं अपना लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो उनमें क्या डिफरेंस है। तो पहली बात हमने देखा कि सिमिलरिटीज ये थी कि दोनों जो थर्मोमीटर है कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, कि दोनों के अंदर क्या है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है। ठीक है, बोथ हैव बल्ब एट द एंड, और दोनों के एंड में क्या है, बल्ब है। एंड बोथ कंटेन मर्क्यूरी इन द बल्ब, उस बल्ब में क्या कंटेन है, मर्क्यूरी है। एंड बोथ यूज सेल्सियस, है ना, डिग्री सेल्सियस स्केल ऑन द ग्लास ट्यूब, की दोनों को हम किस में मेजरमेंट करते हैं, डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट करते हैं। तो ये तो हो गई इनमें सिमिलैरिटीज। अब डिफरेंशिएशन क्या है। सो अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो सबसे बड़ा इसका डिफरेंस है दोनों का, कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको आप देखोगे तो उस पर जो रीडिंग है वो 35 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है और 45 डिग्री सेल्सियस पे खत्म होती है। वहीं दूसरे जब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को देखोगे ना, तो वहां स्टार्ट होता है -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और समाप्त कहाँ पे होता है, 110 डिग्री सेल्सियस पे इसका मेजरमेंट है। ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज अ किंक नियर द बल्ब while there is no kink in the laboratory thermometer। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके पास, बल्ब के पास एक किंक होता है, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर में वो नहीं होता है। एंड ड्यू टू किंक मर्क्यूरी डज नॉट फॉल डाउन ऑन इट्स ऑन इन क्लिनिकल थर्मोमीटर, वो इसलिए होता है ताकि जो मर्क्यूरी है वो गिरे ना। ठीक है, तो ये सारी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज है दोनों हमारे थर्मोमीटर्स में। अब बारी आ जाती है गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो आपको पता है कंडक्टर्स वो होते हैं जो पास ऑन होने देते हैं, जैसे एल्युमिनियम होगा, आयरन हो गया। इंसुलेटर वो होते हैं जो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, जैसे प्लास्टिक और वुड हो गया। अब है फिल इन द ब्लैंक। सो द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो हॉटनेस है वो किससे डिटरमाइंड होती है, तो वो किससे होती है, उसकी हीट से। किससे होती है बेटा, हीट। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग वाटर का वो किससे मेजर नहीं किया जा सकता, जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे इसका जो टेम्परेचर है वो नहीं मापा जाता। बॉइलिंग वाटर को हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से नापते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, किसमें नापते हैं उसको, सेल्सियस में। नेक्स्ट है, अब सेल्सियस की आप स्पेलिंग लिखेंगे CELSIUS, सेल्सियस। No medium is required for transfer of heat by the process of radiation। रेडिएशन एक ऐसा मीडियम है, ऐसी तरीका है जिसमें किसी भी मीडियम का यूज नहीं किया जाता हीट को ट्रांसफर करने में। जो सन से रेज आती है तो वो रेडिएशन होती है, उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। A cold steel spoon is dipped in cup of hot milk, it transfer heat to its other end by the process of conduction। ठीक है, क्योंकि हीट कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है, हॉट से कूल में ट्रांसफर हो रही है। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ ऑफ लाइट कलर। सो जो क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना, वो हीट को बहुत जल्दी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैंने मैच ही कर रखा है। लैंड ब्रीज ब्लोइंग ड्यूरिंग नाइट एंड सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग डे। डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। की जो हम
हल्के कपड़े हैं समर में पहनना पसंद करते हैं, जो डार्क कलर कपड़े हैं उनको विंटर में पहनना चाहिए, और जो सी ब्रीज है वो कब चलती है, दिन के समय चलती है, जो लैंड ब्रीज है वो कब चलती है, रात के समय चलती है। ओके, डिस्कस व्हाई wearing more layer of clothing during winter keep us warmer than, ठीक है, अब यही बताया जा रहा है कि आप सर्दियों में बहुत सारे कपड़े पहनते हैं ना, कि नीचे आपने वेस्ट पहना है, फिर आपने टी शर्ट पहनी, फिर आपने ऊपर एक अपना गर्म जैकेट भी पहन लिया, स्वेटर पहन लिया, क्यों करते हैं लेयरिंग, क्यों, क्योंकि जो जो ज्यादा कपड़े हम पहनते हैं ना, अब ये क्या होता है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, दे हैव अ लॉट ऑफ सॉरी more layers of clothing keep us warm in winter as they have a lot of space between them, and this space gets filled up with air, and air is a bad conductor, it does not allow the body heat to escape out। कि आपने जब बहुत सारे कपड़े पहने तो अब यहाँ पे जो जगह थी वहां पे जो एयर है वो इंसुलेट होती रहेगी, वो यहीं पे घूमती रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि एयर क्या है, अब बैड कंडक्टर हो गई है, इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू एस्केप आउट, कि अब जो हमारी शरीर की गर्माहट है वो बाहर नहीं जा पाएगी। ओके, लुक एट द फिगर, अब आपको इस फिगर को देखना है, बताना है कहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कंडक्शन हो रहा है, कहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है, कहाँ पे रेडिएशन हो रहा है। तो अब जब आप देखोगे तो जब ये पानी उबल रहा है, ठीक है, अब पानी उबलेगा कैसे, नीचे से कुछ तो आएगा, तो जैसे ही ये जो लाइट है जलती है तो रेडिएशन जा रही है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, क्यों, गर्म चीज से कूल चीज को जब हीट ट्रांसफर होती है उसको कंडक्शन बोलते हैं। कन्वेक्शन क्या हो गया, कन्वेक्शन हो गया जो ये सारे मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो बिल्कुल गर्म हो गए, बॉइलिंग वाटर पे चले गए, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कन्वेक्शन। तो आप लिख सकते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज रेडिएशन। सो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज रेडिएशन, ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। दूसरी बात है कि अब हो रहा है इसमें कंडक्शन, सो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर, कि अब पैन से जो कंडक्शन है, हीट है, वो कहां ट्रांसफर हो रही है, पानी की तरफ जा रही है। अब है ट्रांसफर ऑफ हीट विद इन वाटर, विद इन वाटर इज बाय कन्वेक्शन। ओके, ये तीनों आप चीजें याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड विद व्हाइट। क्यों भाई, देखो अगर आप घर को सफेद रंग से आप पेंट करते हो तो वो क्या होता है, जो व्हाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को, और हाउस ज्यादा गर्म नहीं हो पाता, इसलिए हम कहते हैं या इसलिए एडवाइस किया जाता है हॉट क्लाइमेट्स की जगह पे कि आप अपने घर को सफेद रंग की आप दीवारें रखो। सो इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द outer wall of houses be painted white because white color reflect heat and house do not heat up so much, ठीक है। नेक्स्ट है, an iron ball at 40 degree Celsius dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius the heat will, एक आयरन बॉल है जो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, गर्म है, और जो पानी है मग में वो भी 40 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या हीट ट्रांसफर होगी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा। अब वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट आउट अदर देन, अब क्या होगा, वुडन स्पून को आप डिप करते हो आइसक्रीम में, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, डज नॉट बिकम कोल्ड, ऐसी कोई हीट ट्रांसफर वहां पे नहीं होगी। स्टेनलेस स्टील पैन आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम, क्यों, क्योंकि कॉपर इज बेटर कंडक्टर टू हीट देन द स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील के जो हाथ में पकड़ने के पैन होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, और कॉपर का अगर उसके ऊपर कुछ लगा दिया जाता है ना मेटल, तो वो जल्दी से गर्म नहीं होता। आपने देखो कि आपका जो
सॉसर पैन होता है जिसमें चाय बनाती है मम्मी। आप देखोगे यहाँ पे ब्लैक कलर का कुछ ये ऐसा होता है, वो इसलिए होता है ताकि वो जो पैन है वो पूरा गर्म हो गया है, ये गर्म नहीं होता, आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो, आराम से उसको पकड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।